अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू वोटेक स्पोर्ट्स। तो आज मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, मैं उन पे बात करूंगा। सबसे पहला पॉइंट होगा कि जो अब्दुल रज़ाक ने ऐश्वर्या राय के ऊपर कुछ गलत कमेंट्स पास किए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे, मैं सल्यूट करूंगा इंडियन फैंस को, उसकी वजह भी बताऊंगा। फिर बाबर आजम की कैप्टनसी पे बात करेंगे और कपिल देव की जो स्टेटमेंट आई है उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ, जो अब्दुल रज़ाक ने ऐश्वर्या राय के ऊपर जो कमेंट्स पास किए हैं। ऐश्वर्या राय इंडिया की और बॉलीवुड की और वर्ल्ड फेमस एक पर्सनालिटी है, एक एक्ट्रेस हैं। अब्दुल रज़ाक साहब, एक कल इवेंट हो रहा था जिसमें सारे क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स बैठे हुए थे और उनका एजेंडा ये था कि बाबर आजम के अगेंस्ट उन्होंने बातें करनी थी। वो इस चीज के लिए इकट्ठे हुए थे और किसी चीज के लिए इकट्ठे नहीं हुए थे। और अब्दुल रज़ाक साहब नफरत में इतनी आगे निकल गए कि जिस उन्होंने कहना गलत बाबर आजम को था, तो कोई जो उन्होंने एग्जाम्पल दी, ना सर ना पैर, तो मैं उस वो एग्जाम्पल दोहराना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो बहुत गिरी हुई और मतलब बिलो द बेल्ट वो एग्जाम्पल थी। हम लोग सारे इस चीज पे सॉरी करते हैं, अपने इंडियन फैन से भी, उनसे भी, ऐश्वर्या राय उनकी फैमिली से भी, क्योंकि ये जो ऐसे कमेंट ना, आप 20 साल क्रिकेट खेले हो, साथ जो बैठे हुए हैं एक्स क्रिकेटर्स वो भी तालियां बजा रहे हैं। आप 20 साल पूरी दुनिया में क्रिकेट खेले हो, ठीक है, और आप ऐसे क्या नाम है रिमार्क्स पास करोगे एक औरत के पीछे, तो क्या इमेज आप ऐसे पाकिस्तान एज अ नेशन पे डालोगे, दूसरे मुल्कों पे डालोगे कि वो क्या सोचेंगे कि ये इन लोगों की मेंटेलिटी है, ये ऐसा सोचते हैं। आप लोग यकीन करें, सारे कंडेम कर रहे हैं इन लोगों को। कुछ इंडियंस कह रहे हैं कि सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं, ऐसे नहीं है। हर कोई ही इनको लान तान कर रहा है। और अब उमर गुल ने आके भी स्टेटमेंट दे दिए कि नहीं, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर शाहिद अफरीदी ने भी आके समा पे स्टेटमेंट दे दिया कि बहुत बिलो द बेल्ट वो कमेंट्स पास किए हैं। तो उसी वक्त मुझे लगता है, अभी तो इन्होंने खुद को क्लैरिफाई कर दिया क्रिटिसिज्म होने के बाद, लेकिन उस वक्त इन लोगों को क्लैरिफाई करना चाहिए था कि इसको वहीं रोक दें, वहीं इसको कहते हैं कि भाई तूने गलत बात की है, सॉरी कर। तो मुझे नहीं समझ आती, क्या एक सिर्फ प्लेयर को गिराने के लिए, एक ही प्लेयर को, अब जितने भी उसके अगेंस्ट भी हैं वो भी ये बात समझने की कोशिश करें कि एक प्लेयर को गिराने के लिए सारे क्रिकेटर इकट्ठे थे और ये बात होगी, वो उल्टी उन पे पड़ गई। आप जिसको गिराना चाहते हो, ये जो कुदरत है, ये जो हमारा खुदा है, ठीक है, ये कारमा है, ये वापस आप पे ही आता है। जिसके लिए आप गड्ढा खोदते हो तो आप ही उसमें गिरते हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितनी उसकी बेइज्जती करने बैठे थे, उसको मेंटल टॉर्चर करने बैठे थे, वो उल्टा आप पे हो गया। आपके मुंह से ऐसे अल्फाज निकल गए कि लोग आपके अगेंस्ट हो गए, उसके अगेंस्ट नहीं हुए। आप तो करने उसके अगेंस्ट आए थे लोगों को। तो इस चीज को इनको ओपनली आके सॉरी करनी चाहिए। हम लोग कभी भी ऐसा नहीं सोचते, हमारी माए बहनें, हम लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। और सिर्फ बॉर्डर का फर्क है, औरत औरत ही होती है, चाहे किसी भी मुल्क में हो। तो इस चीज को हम भी कंडेम करते हैं। फिर दूसरी बात, मैंने जो बात की थी कि मैं इंडियन फैंस को सल्यूट करता हूँ, वो इस चीज पे सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को ब्रांड बनाया, ठीक है। अब मैं बाबर आजम को अगर कंपेयर करूं विराट कोहली से, नॉट एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन अगर मैं कंपेयर करूं, तो विराट कोहली भी एज अ कैप्टन वो कुछ कुछ अचीव नहीं कर सके। मैं ट्रॉफीज की बात कर रहा हूँ, ना वो आईपीएल ट्रॉफी जितवा सके, ना कोई एशिया कप, ना कोई आईसीसी इवेंट की मेजर ट्रॉफी जिसमें डब्ल्यूटीसी का फाइनल भी था, चैंपियंस ट्रॉफी 17 की भी थी, 16 वाला क्या नाम है एशिया कप भी था, फिर 19 का वर्ल्ड कप, 21 का वर्ल्ड कप। तो मैं उनको डिग्रेड नहीं कर रहा, वो बहुत बड़ा प्लेयर है, वो बहुत दुनिया का ब्रांड है इस वक्त। तो जो उसके साथ हुआ था, तो कैसे उसकी आवाम उसके सपोर्ट में आ गई थी, जब बोर्ड ने उसके साथ बदतमीजी की थी, गलत किया था, उसके गलत ही हुआ था, उसको हम भी देख रहे थे सारा कुछ। तो इंडियन अवाम सारी उसके सपोर्ट में आ गई। अभी भी विराट को कुछ कह दो तो इंडियन अवाम आपको छोड़ती नहीं है, क्योंकि वो अपने प्लेयर्स को, अपने लेजेंड्स को रिस्पेक्ट देना जानते हैं। हमारी जो अवाम है, हमारी अवाम ऐसा नहीं करती। हमारी अवाम ऐसा देखती है ये कोई ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो इसकी टांगे पकड़ के खींचो, इसको डिग्रेड करो। अब वो कुछ हमारे जर्नलिस्ट जो बैठे होते हैं, एजेंडा बेस्ड माफिया जर्नलिस्ट बैठे होते हैं, अब वो जिनके हक में ट्वीट्स कर रहे हैं, जैसे कल उसने ट्वीट की है किंग, उसने वसीम अकरम को कहा, तो उसकी पास्ट अगर ट्वीट्स देखें तो वो वसीम अकरम के बारे में क्या कहता रहा है, फिर आमिर के बारे में वो क्या कहता रहा है। तो ये सारे दोगले जिधर से इनको मिलेगा ये उस साइड पे निकल जाएंगे। तो ये एक ही इंसान के पीछे एजेंडा चला रहे हैं, ये अब सबको नजर आ रहा है। और ये आहिस्ता आहिस्ता कुदरत ही दिखा रही है कि ये क्यों ये क्या करना चाह रहे हैं। सिर्फ एक इंसान को मेंटली टॉर्चर करना चाह रहे हैं, पहले उसकी व्हाट्सएप चैट लीक करते हैं, फिर टीवी पे आके माफी मांगते हैं, फिर दोबारा से एजेंडा चलाना शुरू कर देते हैं।
फिर मैं बात करूंगा हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं जो अब टीवी पे बैठ के बोल रहे होते हैं कि कैप्टनसी ऐसी हुई है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। सिर्फ मेरा इतना सा सवाल है कि इन्होंने क्या किया आज तक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, बेटरमेंट के लिए इन्होंने आज तक क्या किया सिवाय इमरान खान के या यूनुस खान के? इन लोगों ने क्या किया है ऐसा? अब वो जो फिक्सर है वो एक टीवी चैनल पे बैठ के कभी बाबर का मजाक उड़ा रहा होता है, कभी शहीन का, कभी हारिस का, कभी पाकिस्तानी टीम का। पहली बात ये है कि उसने मुल्क को बेचा। उस सबसे मैं एक मजे की बात करता हूँ, सैफी भाई है ना, उनकी एक ट्वीट है वो मैं इधर लगाऊंगा भी। उन्होंने बड़ी आइकॉनिक ट्वीट की हुई है कि ऑन ड्यूटी मुल्क को बेचने वाली अब नीयत पे बातें करेंगे। मैं भी ये लगाऊंगा। तो वो अब बैठ के टीवी चैनल्स पे, तो वो क्या नाम है, गंगा नहा के जैसे बैठा हुआ, साफ सुथरा होके बैठा हुआ है कि भाई मुझसे नेक तो इंसान ही कोई नहीं है। आप चैंपियंस ट्रॉफी में उसको हाइप करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में हसन अली की 27 विकेट्स थी। जुनेद खान का करियर सिर्फ इस फिक्सर के पीछे तबाह किया जिसने इंडिया में जाके इंडियन प्लेयर्स को तंग किया, और इंडियंस ने खुद उसको प्रेज किया, विराट कोहली ने उसको प्रेज किया। तो इतने बड़े बैटर ने अगर एक बॉलर को प्रेज किया, तो हमने तो उसका करियर खत्म किया ना सिर्फ एक फिक्सर को टीम में लाने के लिए। तो वो बैठ के बता रहा होता है कि सिस्टम ठीक है, प्लेयर खराब है। जब इसने रिटायरमेंट ली थी, पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया का टूर था, इतना बड़ा टूर था ये, और वहाब रियाज ने रिटायरमेंट ले ली कि हमारी बॉडी फटीग है। वहाब रियाज की तो चलो समझ आती है, इसने रिटायरमेंट ले ली। अब ये जाके काउंटी क्रिकेट खेल रहा है, आईपीएल खेलने के लिए इसने अप्लाई किया हुआ है यूके नेशनैलिटी का वीजा। तो अब उधर जाके 4 डे काउंटीज खेल रहा है। अब इसकी बॉडी फटीग नहीं करती, तो इसकी प्रायोरिटी कभी भी मुल्क नहीं था, हमेशा से इसकी पैसा ही रही है। तो ये जो ब्लाइंड लोग हैं ना, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता यार, चलो बाबर को नहीं सपोर्ट करता, लेकिन जो फैक्ट की बात है उस पर तो आप लोग आए। तो हर तरह से हर कोई, मैंने 4-5 अगर मैं क्रिकेटर देखूं, मोहम्मद यूसुफ, अजहर अली, रमीज राजा और तनवीर अहमद, इनके अलावा मैंने नहीं देखा कोई इसको सपोर्ट कर रहा है। हर कोई उसकी बुराई कर रहा है। अब शाहिद अफरीदी साहब कहते हैं कि नहीं, बाबर आजम को ऑस्ट्रेलिया टूर का कैप्टन होना चाहिए, क्योंकि उनको पता है ऑस्ट्रेलिया टूर बहुत मुश्किल टूर है। वो तो कोई भी हमारा कैप्टन आज तक नहीं जीत सका, कोई भी जाके तो टेस्ट सीरीज नहीं जीत सका। वर्ल्ड कप में आप लगे थे इसको उठा दो, इसको उठा दो, शहीन को कैप्टन होना चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि इसको ही होना चाहिए। फिर अगर आप आकिब जवेद की स्टेटमेंट देखेंगे, वो एक टीवी चैनल पे जिधर वो आजकल बैठे होते हैं, उन्होंने कहा मैंने तो शहीन को प्रोडक्ट ही, शहीन और हारिस को प्रोडक्ट ही T20 की बनाया। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इनको कैप्टन होना चाहिए, बाबर आजम को हटाओ, शहीन को कैप्टन बनाओ? फिर आप कहते हैं जमान खान नसीम शाह से अच्छा बॉलर है 50 ओवर्स का। तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती हमारे एक्स क्रिकेटर्स क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्यों एक ही इंडिविजुअल के पीछे पूरा पाकिस्तान इस वक्त पड़ा हुआ है। यार देखो, अगर उसकी कैप्टनसी में फ्लॉज हैं तो तमीज से उसको साइड पे करो। ये तो इतनी बदतमीजी, इतना उसको मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं कि मुझे तो लगता है कि जहां तक मैं, आप लोग तो कैप्टनसी की बात करते हैं, मैं तो चाहता हूँ कि वो रिटायर्ड हो जाए, अपनी मेंटल हेल्थ सबसे पहले रखे। लेकिन ये लोग नहीं समझते, बस एक इंसान को डिग्रेड पे डिग्रेड करी जाना, करी जाना। इसलिए मैंने कहा कि मैं इंडियन फैंस को इस चीज पे सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने अपने ब्रांड बनाए हैं। शुभमन गिल को वो लोग ब्रांड बना रहे हैं, विराट कोहली को उन्होंने ब्रांड बनाया है, रोहित शर्मा को उन्होंने, परफॉर्मेंस तो उनकी है, लेकिन फिर भी एक जो फैंस की सपोर्ट होती है उससे प्लेयर की परफॉर्मेंस डबल हो जाती है, कि उसको पता है कि मेरे फैंस मेरे पीछे हैं, मेरा मुल्क मेरे पीछे है। तो इधर तो सारा काम ही उल्टा है। अगर उसको एड्स मिलने लग गई हैं, तो उसकी एआई जनरेटेड गाने बना रहे हैं वो, ताबिश हाशमी अपने शो पे चला रहे हैं, और ये फिक्सर उस पर असरा होता है। तो ये तो इतना तो हम लोग मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। फिर शोएब मलिक साहब कहते हैं कि बाबर आजम की स्टेटमेंट आई है कि ये लोग मुझे फोन नहीं करते। ऊपर से शोएब मलिक साहब कहते हैं बाबर मुझे फोन करे। भैया आपने अगर उसकी पूरी स्टेटमेंट सुनी है, तो उसने कहा है कि आप जो ज्ञान बांट रहे होते हो टीवी पे बैठ के कि मेरे में ये गलती है, तो आप भी ज्ञान मुझे पर्सनली फोन करके बांट दिया करो। तो इसमें तो गलत नहीं है। अब ज्ञान आप बांट रहे हो, वो आपको फोन करे, हाँ जी जी, आप, वो उसका कहने का मतलब है कि मुझे फोन करो, बताओ मेरे में क्या गलती है। लेकिन और वो अभी तक खेलना चाहते हैं क्रिकेट। हमारे एक्स क्रिकेटर अभी तक जर्सी नहीं उतारते अपनी, वो अभी तक रिटायर्ड ही नहीं है। वो समझते हैं हम ही लेजेंड है, अगला कोई भी नहीं बन सकता। तो इस चीज से मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हूं कि हम लोगों को अपने लेजेंड्स की कदर करने की पता ही नहीं है कैसे कदर करना है। वो आतिफ असलम ने भी एक दफा एक शो में कहा था कि पाकिस्तान जो कौम है ना, ये जब इनका कोई एसेट जिंदा होता है ना, उसकी कदर नहीं करते। मरने के बाद फिर जब वो मर जाता है, फिर उसकी वो न्यूज पे वो बरसी बता दी कि इस दिन वो उनकी डेथ हुई थी, इस दिन वो पैदा हुए थे, थोड़े से गाने चला रहे, फिर इज्जत दे देते हैं।
तो यही है कि अगर एक प्लेयर ऐसा आया, मैंने इंडियंस की कितनी ट्वीट्स देखी हैं कि बाबर आजम अच्छा इंसान है, वो कितना उसको इंडियंस ने इंडिया में जाके उसको कितना प्यार दिया। मैं तो इस चीज पे हैरान हूं कि देखो ना, जो अल्लाह होता है, खुदा होता है, वो ही इंसान को आप जितना मर्जी गिराने की कोशिश करो, उसको हर जगह से इज्जत मिल रही है, प्यार मिल रहा है। इंडिया में जाके इंडियंस उसके नाम की शर्ट्स, मतलब इधर आई लव बाबर आजम, तो ये उसकी पिक्चर्स लगाई होती हैं। तो समझ से बाहर है मुझे, तो मैं बहुत ही ज्यादा डिसपॉइंट था कि हमारी अवाम ऐसी है और आप उधर इंडिया की अवाम देखो वो किस तरह से अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करती हैं, करते हैं, और कितना कुछ अपने प्लेयर्स के लिए सुन नहीं सकते वो अपने प्लेयर के अगेंस्ट। तो हमारा इधर उल्टा है, हम लोग खुद ही मीम्स बना के शेयर करते हैं, ऐसी वीडियोस बना के, या जनरेटेड वीडियो बना के हम लोग हंस रहे होते हैं कि पूरी दुनिया हंसे हमारे प्लेयर के ऊपर। हमें नहीं परवाह होती किसी के मेंटल हेल्थ को क्या इफेक्ट पड़ता है क्या नहीं पड़ता। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि इस वक्त चल क्या रहा है। आप वो एक फिक्सर के पीछे लगे हैं जिसने कितनी दफा मुल्क को धोखा दिया। तो आप थोड़ा समझें और जो सही है, मैं उस चीज को फॉलो करने की कोशिश करें। मैं नहीं कहता आप बाबर को फॉलो करें, किसी को फॉलो करें, मैं बस ये कहता हूँ जो गलत है उसको गलत कहें। गलत के पीछे लग के एक सही इंसान की ऐसी तैसी ना करें, उसका मेंटल हेल्थ तबाह ना करें। ये बहुत जरूरी होता है, मेंटल हेल्थ जो उसका तबाह कर दिया गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।